राम मंदिर पर आज 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद सनातनी पताका लहरा रहा है, लेकिन कट्टरपंथियों की फौज को यह पताका खटक रहा है। इस कदर खटक रहा है कि आज एक कट्टरपंथी राम मंदिर के अंदर घुस जाता है और मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश करता है। सुरक्षा कर्मियों ने इसे पकड़ लिया, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे। सवाल वैचारिक आतंकवाद से जुड़ा, सवाल राम मंदिर की सुरक्षा से जुड़ा, सवाल करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा। ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आए हुए। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता? देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। जहां गूंजता है राम का नाम, जहां आते जाते हर श्रद्धालु प्रेम से कहता है राम राम, वहां घुस गया नमाजी। इसका नाम है अब्दुल अहद शेख, उम्र 55 साल, रहने वाला जम्मू कश्मीर के शोपिया का बताया जा रहा है। अहद शेख राम मंदिर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर राम मंदिर परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश करता है। तभी वहां तैनात सुरक्षा कर्मी उसे हिरासत में ले लेते हैं। राम मंदिर के इर्द गिर्द हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि अहद शेख का राम मंदिर के अंदर आने का असल मकसद क्या था। अहद शेख को नमाज अदा करनी ही थी तो इसके लिए वो मस्जिद जा सकता था। आखिर राम मंदिर में ही नमाज अदा करने की कोशिश क्यों की गई? इसे वैचारिक आतंकवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हिंदुओं की प्रार्थना करने के लिए मंदिर है, इसी तरह मुसलमानों के इबादत करने के लिए मस्जिद है। तो आखिर पूरे भारत में मौजूद 6 लाख से ज्यादा मस्जिदों को छोड़कर आरोपी अहद शेख ने राम मंदिर को ही नमाज अदा करने के लिए क्यों चुना? सवाल उठ रहे हैं कि क्या अहद शेख किसी के कहने पर राम मंदिर में घुसा था? क्या राम मंदिर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी? किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़ा है अहद शेख? रेकी करने के मकसद से तो राम मंदिर के अंदर नहीं घुस गया अहद। ये कोई योजनाबद्ध तरीके से गया, ये सीता रसोई के अंदर गया, सीता रसोई के अंदर ट्रायल कराया। ये इसके पीछे राम मंदिर को उड़ाने की साजिश प्रतीत होती है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में अहद शेख समेत 3 लोग D1 गेट से अंदर घुसे थे, जिसमें अहद शेख, एक युवक और एक युवती शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये तीनों संदिग्ध हरकतें कर रहे थे। इसके बाद सीता रसोई के पास अबू अहद शेख नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया। पुलिस वालों ने उसे ऐसा करते देखते ही हिरासत में ले लिया। सीता रसोई मुख्य मंदिर से महज 200 मीटर दूर है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने जब उन लोगों को रोका तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। तरह से इसने बहुत बड़ा साजिश करने के लिए आया था राम मंदिर के परिसर में, जहाँ बहुत बड़ा गलत था। आप उसका योगी राज में उसका इलाज हो। ऐसे जिहादी या ऐसे आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए, उसके हर एक शरीर के अंग को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहिए। इस घटना की सूचना मिलते ही खुफिया एजेंसियां, यूपी पुलिस और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव हो गए। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस मकसद से अहद शेख राम मंदिर के भीतर पहुंचा था। इस बीच शोपियां के गाडापोरा गांव में मौजूद पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी अहद शेख के बेटे ने अपने पिता को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। ये पूरा अणसौड़ पागल है। तो कब ये गए थे? 5-6 दिन पहले। हाँ, ऐसे जाते रहते हैं, घर में कभी टिकता ही नहीं, रोज जाता है। ये पूरा पागल है सर। आरोपी का बेटा अपने पिता की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि अहद शेख शोपियां से 1500 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या ही क्यों पहुंचा? राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से हर दिन करीब 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर लगातार धमकियां भी आती रही हैं। ऐसे में मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने NSG की यूनिट शुरू करने का फैसला लिया है। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश वैचारिक आतंकवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन अब कट्टरपंथी इस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये योगी का प्रदेश है, जहां वैचारिक आतंकवाद फैलाने वालों को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अयोध्या धाम में वैचारिक आतंकवाद को एक तरफ बढ़ावा देने की साजिश चल रही है तो दूसरी तरफ योगी प्रशासन अयोध्या को शुद्ध शाकाहारी बनाने में जुटा है। योगी प्रशासन ने चंद घंटों पहले नॉनवेज की बिक्री, नॉनवेज की ऑनलाइन डिलीवरी वालों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि राम मंदिर के आसपास भटकते भी दिखे तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। अगर नॉनवेज को जो है मंगा रही है तो कृपया उसको न देने का कष्ट करें। ये स्वागत योग्य है। यहाँ की जनता, आने वाले श्रद्धालु, संतगण बहुत गदगद है, प्रसन्न है। क्या जरूरत है आपको अयोध्या आने का? जब आपको नॉनवेज ही खाना है तो आप अयोध्या मत आइए। अयोध्या में नहीं बचेगा कोई विधर्मी। पूरी दुनिया के अंदर सनातन का एक झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। राम की नगरी होगी शुद्ध शाकाहारी। योगी प्रशासन का बड़ा कदम, अयोध्या धाम में नहीं बिकेगा चिकन मटन। होटल रेस्टोरेंट को हिदायत दिए हैं कि अगर स्विगी और या जोमेटो ऐसी कोई भी फूड डिलीवरी वाली संस्था अगर नॉनवेज को जो है मंगा रही है तो कृपया उसको न देने का कष्ट करें। साफ है, अयोध्या नगरी में नॉनवेज ना ऑनलाइन मिलेगा ना ऑफलाइन, क्योंकि योगी प्रशासन के लिए राम की नगरी में शुद्धता का ख्याल बनाए रखना अनिवार्य है। 500 साल बाद रामलला राम मंदिर में विराजे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार से राम मंदिर के आसपास के इलाके को कोई भी विधर्मी अशुद्ध करने का विचार भी जहन में ना ला पाए। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। ऐसे में अयोध्या में शुद्धता का ध्यान रखने के मकसद से खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री नहीं हो, यानी राम मंदिर के 15 किलोमीटर के परकोटे में अब नॉनवेज नहीं बिकेगा। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट के लिए आदेश पहले से ही लागू है, लेकिन प्रशासन को शिकायत मिली थी कि यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन नॉनवेज मंगाकर परोसा जा रहा है। इसलिए अब राम मंदिर और उसके 15 किलोमीटर के दायरे में मीट, मांस, मछली की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है। साफ है, नॉनवेज बिकेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? खरीदेगा नहीं तो खाने का सवाल ही नहीं उठता। और इस तरह पूरी अयोध्या नगरी नॉनवेज बैन के बाद शुद्ध हो जाएगी। इस फैसले का जहां अयोध्या वासी सनातनी स्वागत कर रहे हैं, वहीं विधर्मियों के कलेजों पर सांप लौट रहा है। इनका दिल कुछ कह रहा है और जुबान कुछ और। ये स्वागत योग्य है। यहाँ की जनता, आने वाले श्रद्धालु, संतगण बहुत गदगद है, प्रसन्न है। सरकार आने वाले सभी का ध्यान रखती ही है, हर विषय में ध्यान रखती है। हम उसका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अगर कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा है तो अच्छी बात है। अयोध्या में धार्मिक नगरी है, यहाँ शराब हो, गोश हो, ये नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने पाबंदी लगाई है उसका हम स्वागत करते हैं। विधर्मियों की जुबान और जहन को टटोलने के लिए जी न्यूज की टीम ने खाद्य विभाग के नॉनवेज बैन वाले फैसले के कुछ घंटे बाद धरातल पर इसकी जानकारी जुटाई तो हमारी आंखें दंग रह गई। हम टेढ़ी बाजार पर मौजूद हैं, जहां से भव्य राम मंदिर की दूरी महज 250-300 मीटर की दूरी पर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। और यहीं से स्विगी से जो है ऑनलाइन चिकन बिरयानी डिलीवर करते हैं। हालांकि हम खाते तो नहीं है, लेकिन रियलिटी चेक करने के लिए हमको ऑनलाइन करना पड़ रहा है। चिकन बिरयानी स्विगी से ऑर्डर करने के बाद अब बारी थी ये देखने की कि हमारा नॉनवेज वाला ये ऑर्डर राम मंदिर के बेहद करीब पूरा होगा भी या नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह शख्स स्विगी का डिलीवरी बॉय है। इसके हाथों में चिकन बिरयानी का ऑर्डर है। स्विगी कंपनी का ये लड़का आया है, 364 रुपए ऑनलाइन हमने इसको डिलीवर भी किया है। उसके बाद ये जो है चिकन बिरयानी लेके आप कुछ खोलिए, इसको खोलिए। क्या लेके आए? चिकन बिरयानी। कितने का दिए? ये 364। कहाँ से लेके आए? सानियावत। हाँ, अभी डिलीवर करने का स्थान क्या था आपका? टेढ़ी बाजार। टेढ़ी बाजार। साफ है, नियमों की अनदेखी कर स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉनवेज धड़ल्ले से बेचते नजर आए। यही कारण है कि खाद्य विभाग के साफ और सख्त निर्देश हैं, पकड़े गए तो लाइसेंस रद्द होगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। मथुरा और वृंदावन के बाद अयोध्या में मीट, मांस, मछली के बैन के फैसले से विधर्मी विचलित हैं, लेकिन योगी प्रशासन का मैसेज क्लियर है। अयोध्या की शुद्धता पहली प्राथमिकता है। अयोध्या में रहना है तो नॉनवेज छोड़ना होगा। परवेश पांडे, अयोध्या, जी मीडिया।
प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का मेला लगा हुआ है। लाखों सनातनियों के साथ साधु संत सनातन धर्म का जय घोष कर रहे हैं, लेकिन इसी जय घोष के बीच कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के भगवा को बदनाम करने का खेल भी खेल रहे हैं। योगी फोर्स ने इस खेल के ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा है, जिसके बाद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। संगम तट पर चल रहे माघ मेले में सनातन को बदनाम करने का कौन सा खेल चल रहा था, कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा था, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाती है। सोशल मीडिया पर माघ 2026 के अंदर जाकर पूर्व नियोजित तरीके से एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया। सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे तो जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। सनातन को कमजोर करने वाली, उसकी छवि को दागदार करने वाली जिन दुकानों का जिक्र सीएम योगी कर रहे हैं, वो माघ मेले में चलाई जा रही हैं। उसी मेले में जहां पग पग पर सनातन के तमाम रंग बिखरे पड़े हैं, लेकिन उन रंगों को बदरंग करने का खेल चल रहा है। इस खेल के कुछ ऐसे ही खिलाड़ी अब योगी फोर्स के हत्थे चढ़े हैं। योगी फोर्स के शिकंजे में आए ये वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो हिंदू धर्म और सनातन की पताका लेकर चलने वाले साधु संतों और सन्यासियों की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे थे। इनमें से एक का नाम है प्रदीप साहू और दूसरे का चंदन कुमार। ये दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और व्यूज और लाइक्स के जरिए पैसा कमाने के चक्कर में सनातनियों की गलत तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। अब इनका खेल भी समझ लीजिए। प्रदीप ने अपने साथी चंदन को साधु का भेष धारण कराया, चंदन के माथे पर बाकायदा तिलक लगाया। प्रदीप ने तय किया कि वो चंदन से मेले में गायत्री मंत्र पूछने का नाटक करेगा। मंत्र न सुना पाने पर प्रदीप चंदन का आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड मांगते ही चंदन को भागने का नाटक करना था। ऐसा वीडियो बनाकर प्रदीप ये नैरेटिव सेट करना चाह रहा था कि माघ मेले में फर्जी साधु घूम रहे हैं और लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए उसने फेक वीडियो का सहारा लिया। इस प्रकार से भ्रामक वीडियो डालकर और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करके माघ 2026 की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम प्रयागराज पर सुसंगत धाराओं में उसके तथा उसके सहयोगी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों को जेल भेजा गया है। बीती 7 जनवरी को दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इस घटना में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा रोल सामने आ रहा है। इन्हीं लोगों ने भीड़ को एक जगह जमा किया, उसे उकसाया और फिर पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिलाया। अब प्रयागराज में भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सनातन धर्म को बदनाम कर माहौल को खराब करने की कोशिश की है। सवाल ये है कि माघ मेले में साधु संतों की छवि खराब करने वाले ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी और धर्म को लेकर इस तरह के वीडियो बनाने की हिम्मत जुटा सकते हैं। संतों में एक टेक्साल चलता है कि हम लोग अगर वो संत है तो उससे 2 शब्द बात करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये संत है कि नहीं है। तो अगर वो संत नहीं है, अगर ऐसे ही भेष बना के घूम रहा है या ऐसे ही संतों को बदनाम करता है, तो उसके लिए हमारा संत समाज, अखाड़ा परिषद और भी जो मेला अधिकारी और लोग हैं, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा दिया जाता है। जीवन में ऊंचाई हो, सफाई हो, बस इसी को देखना है। नकली कोई भी हो, नकली चीजें हो, नकली सामान हो, मिलावट कहीं भी हो, दिखावट कहीं भी हो, बनावट कहीं भी हो, उसका हमारे संस्कृति में कभी सम्मान नहीं है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में फर्जी साधु घूम रहे हैं, इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए फर्जी वीडियो का सहारा लेना अपराध की श्रेणी में आता है। प्रदीप और चंदन ने यही अपराध किया है, इसीलिए अब वो सलाखों के पीछे हैं। किसी को भी साधु संत मान ले, ये अलग विषय है। हम जिसको साधु संत मानते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते हैं कि किसी प्रकार का गलत संदेश जाए, जो सत्य है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हैं। ऐसे में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन खपा देने वाले साधु संतों को लेकर भ्रामक वीडियो दुनिया में गलत संदेश पहुंचाते हैं।
और ऐसे लोगों को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त हैं और उस सख्ती का अंदाजा अब प्रदीप और चंदन को भी हो रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में 2 मदरसों की मान्यता रद्द करने के साथ ही उन पर सरकारी ताला लटका दिया गया। आरोप था कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग के जरिए बनवाया गया था। और तो और इन मदरसों का ताल्लुक जिस मौलाना से था वो लंदन में बैठकर मदरसों को ऑपरेट कर रहा था। इतना ही नहीं, लंदन में बैठे बैठे वो मदरसों से मिलने वाली सैलरी और पेंशन से मौज भी काट रहा था। मगर जैसे ही सीएम योगी को लंदन वाले मौलाना और उसके मदरसों का सच पता चला, फौरन सीएम योगी ने नटबोल्ट कस दी। यूपी के 2 अलग अलग जिलों में मौजूद ये वही 2 मदरसे हैं जिन पर सीएम योगी का हंटर चला है। ये वही 2 मदरसे हैं जिनका योगी राज में नट बोल्ट कसा गया है। ये वही 2 मदरसे हैं जिनकी मान्यता रद्द करते हुए सील बंद ताला लटका दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर सीएम योगी ने इन दोनों मदरसों की मान्यता क्यों रद्द की है, कि आखिर क्यों इन 2 मदरसों के खिलाफ एटीएस और ईडी को जांच में लगाया गया। तो आपको बता दें कि इन दोनों मदरसों का ताल्लुक जिस कट्टरपंथी मौलाना से था उसके सिर पर इस्लामिक क्रांति का जुनून सवार था। आरोप ये भी है कि वो इन मदरसों को विदेशी फंडिंग के जरिए चलाता था। और तो और उस मौलाना का कनेक्शन पाकिस्तान की कट्टरपंथी ब्रिगेड से भी था। मौलाना शमशुल हुदा खान यही वो शातिर मौलाना है जो लंदन में बैठकर इन दोनों मदरसों को ऑपरेट कर रहा था, मदरसों की आड़ में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। मगर जैसे ही एटीएस और ईडी ने मौलाना और उसके मदरसों की जांच शुरू की तो लंदन वाले कट्टरपंथी मौलाना का एक सच बेपर्दा हो गया। एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के दृष्टिगत मदरसा कुलियातुल बनातीर रिजविया जो गोश्त मंडी रोड खलीलाबाद में स्थित है को उप जिलाधिकारी खलीलाबाद द्वारा सील किया गया था। और 7 जनवरी 2026 को इस मदरसे की मान्यता रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा निलंबित कर दी गई। असल में मौलाना शमशुल हुदा का ताल्लुक यूपी के संत कबीर नगर जिले से था और कुछ सालों पहले वो आजमगढ़ के एक मदरसे में कुरान की तालीम देता था। लेकिन साल 2007 में मौलाना शमशुल हुदा ब्रिटेन चला गया। साल 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी ले ली। फिर उसने मजहब के नाम पर फंडिंग जुटानी शुरू कर दी और साल 2017 में संत कबीर नगर नहर में मदरसा खोला। और इसी के साथ खबर समझिए में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी भारत।